और अब आपको बताएंगे कैसे पहाड़ी राज्यों में इस वक्त बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके जलमग्न हो गए तो कई जगह पर बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। मॉनसूनी आफत इस समय पहाड़ी राज्यों में आई है। हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिले, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी किया। ये आप देखिए कुछ तस्वीरें जहां मकान भर कर गिर गया, कहीं मंदिर गिर चुका है, कहीं पर पर्यटक फंस गए हैं। उन्हें निकालने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी अनामिका ये बताया गया है कि ऑरेंज अलर्ट है, घरों से ना निकलें। खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। साथ ही उत्तराखंड में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वहां पर भी कई जिलों में स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। बात ऋषिकेश की करें तो वहां टनल में अचानक पानी भर गया है। पानी भरने से रेलवे प्रोजेक्ट के टनल में पानी भरने से दिक्कत हो रही है, काम नहीं हो पा रहा है। कई इंजीनियर मजदूर वहां पर फंस गए हैं। रस्सी के सहारे कर्मचारियों को बाहर निकाला जा रहा है और इसीलिए उत्तराखंड हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप जहां हैं वहीं पर रहें, क्योंकि स्थिति अभी खतरनाक हो सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों में। इसीलिए अलर्ट जारी किया गया। और अभी यह तस्वीर आपको ऋषिकेश की दिखा रहे हैं, जहां रेलवे का प्रोजेक्ट ठप हो गया है, रुक गया है और जहां पर यह काम चल रहा था वहां पर इंजीनियर्स और मजदूर फंस गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल ये रेलवे का प्रोजेक्ट था। रेलवे इस प्रोजेक्ट के तहत टनल बनाने का काम कर रहा था, लेकिन काम चल रहा था। इस बीच आसमानी आफत ने और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश में उफान पर, गंगा नदी उफान पर आ गई है। बारिश से दूसरी नदियां भी उफना गई हैं। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा नदी उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा नदी का ये रौद्र रूप देखिए, किस तरीके से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये आसपास के इलाकों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं शिवजी की तस्वीर ऋषिकेश की, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शिवजी की मूर्ति, जिस पर लगातार पानी आगे की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में हालात आने वाले वक्त में खतरनाक साबित हो सकते हैं। रौद्र रूप देखकर मुझे बिल्कुल, और कई इलाकों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। ये जो मूर्ति दिखा रहे हैं ये आधी डूब गई है और ऐसे कई मंदिर हैं जो पूरे के पूरे जलमग्न हो चुके हैं, पानी में समा गए। 3 तस्वीरें देहरादून, चमोली, कोटद्वार की हम दिखा रहे हैं। क्या हालात पूरे पहाड़ी जिलों में हैं वो आप देख सकते हैं। देहरादून में भी कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, चमोली में कई जगह पर बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार है, कई फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो कोटद्वार में भी ऐसे ही हालात हैं। सड़क से कई दुर्गम इलाकों का संपर्क टूट गया है बारिश की वजह से। अनामिका, तो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक यही स्थिति बनी हुई है। फिलहाल तस्वीर आपको 3 दिखा रहे हैं देहरादून, चमोली, कोटद्वार में, क्योंकि पहाड़ों से पानी लगातार आ रहा है, बारिश वहां पर जारी है। इसलिए उत्तराखंड में देहरादून से लेकर दूसरे जो मैदानी इलाके हैं वहां पर स्थिति खराब होती जा रही है। ये तस्वीरें लगातार यहाँ पर हैं और इसके साथ ही बात की जाए तो हर घर पर यहाँ पर जल भराव यहाँ पर हो रखा है। और ये देखिए नदी अपने उफान पर है, पानी लगातार बढ़ता ही यहाँ पर जा रहा है। और इसके साथ ही आज सुबह रायपुर मालदेवता क्षेत्र में दून डिफेंस जो कॉलेज है वो भर कर यहाँ पर गिर गया। ये तमाम तस्वीरें देहरादून के मालदेवता क्षेत्र की हैं और सड़कों को लगातार खोलने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही रानी पोखरी को जोड़ने वाला अप्रोच पुल यहाँ पर टूट गया है। कोटद्वार खोई नदी की अगर बात की जाए तो लोगों को वहाँ से हटाया गया है, नदी के आसपास रहने वाले लोगों को वहाँ से हटाया गया है और कुछ मकान वहाँ पर गिरे हैं। इसके साथ ही मोहन चट्टी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कुछ लोग मलबे में दबे, कुछ लोगों को वहां से बचाया गया है, रेस्क्यू किया है एसडीआरएफ की टीम ने। और इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं पूरी स्थिति पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। 2 दिन तक चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये पेड़ को एक आदमी, एक पुलिस वाला पेड़ को देखता रहे, ऊपर से देखना है। एक जो पेड़ आते हो भागे। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समर हिल इलाके की हैं, जहां के शिव मंदिर में सावन के सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक करने आए थे, लेकिन कुदरत के रौद्र रूप के आगे उनकी एक नहीं चली। आसमानी आफत की वजह से कई लोगों की जान चली गई। नहीं कहा जा सकता जी, 15 से 20 लोग के बीच में मंदिर में होंगे, क्योंकि एक फैमिली पूरी है जो हवन कर रही थी। बाकी हमारे 7-8 बच्चे हैं वो भी यहीं हैं सारे, तो 20 से 25 लोग, 15 से 20 के लोग के बीच में लगभग होंगे अंदर। ये कितने बजे की बात है? ये कोई 7 बजे से पहले की बात है।
हमें 7 बजे फोन आया घर, तो हमारे बेटे जो है वो 7 से 6 बजे के करीब अंदर आ गए थे। वो सारे अंदर आ गए थे बच्चे, हमारे गांव के कम से कम 6 बच्चे हैं यहाँ जो अंदर आए हुए हैं। अब कुदरत है, कुदरत ने क्या करना है, ये तो जो होना था हो चुका है, जो कुछ नहीं कहा जा सकता। बताया जा रहा है कि समर हिल के पास बादल फटने से पहाड़ों से चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े मंदिर पर गिर गए, जिसकी वजह से इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा और मंदिर में पूजा कर रहे कई लोग इसमें दब गए। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद जारी है। स्थिति जो है अभी 5 से 6 डेड बॉडी रिकवर कर चुकी है और पता चला है कि अभी कुछ लोग जो दबे हैं मकान के नीचे, उसमें कम से कम 15-20 लोग हो सकते हैं। आईटीबीपी के अलावा और कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ आर्मी है, एसएसबी है, स्टेट की जो रेस्क्यू पार्टी है, स्टेट पुलिस है, बाकी सिविलियन लोग हेल्प कर रहे हैं सब। मलबे में दबे लोगों ने अपने परिजनों को फोन कर मदद की गुहार लगाई। हादसे के बाद अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए मौके पर राहत और बचाव का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान जिंदगी की तलाश में जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हुआ है कि 10 से 15 लोग जो है इसमें अभी भी दबे हुए हैं। कुछ लोगों के जो शव है वो निकाल दिए गए हैं और सब यहाँ पे जो हमारी टीम है वो लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी यहाँ पे जो जेसीबी मशीन यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, मगर फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे तरीके से मजबूती से लगे हुए हैं। एंड वी आर वेरी होपफुल कि जो इसमें अंदर बचे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित जो है वो निकाला जाए। उसके लिए पूरा प्रशासन, पूरी सरकार उस पर पूरा प्रयास कर रही है। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है, जिसका जायजा लेने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी घटनास्थल का दौरा कर घायलों का हाल जाना और इलाके में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। बादल फटने के नाते ये स्थिति हो गई है, फिर भी प्रशासन पूरी तौर पर लगा हुआ है और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी घटनाएं घट रही हैं प्रशासन त्वरित गति से वो करके मार्ग भी खुलवा रहा है और आपदा पर लोगों को राहत भी देने का प्रयत्न कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी आपदा हिमाचल ने कभी नहीं देखी होगी जो इस बार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन तत्परता के साथ लग करके उसको कार्य कर रहा है। आज सुबह 8:30 बजे के करीब, 8 बजे के करीब शिव मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ और अभी तक 5 शवों को निकाला जा चुका है। हमारा प्रयास है सेना द्वारा, पुलिस द्वारा, एनडीआरएफ की टीम द्वारा कि जो दबे हुए लोगों में से कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कल 15 अगस्त है, कि अभी आप 15 अगस्त की तैयारी के सिलसिले में ना जाकर जिंदगियों को बचाने का कार्य करें। हिमाचल में व्यास नदी उफान पर है, ऐसे में निचले इलाकों में खतरा गंभीर है। सीएम सुक्खू ने लोगों से फिसलन वाले इलाकों में न जाने की अपील की है और घरों में सुरक्षित रहने की बात कही है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। राज्य में जारी आसमानी आफत से पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। शिमला के साथ ही मंडी, सोलन, कुल्लू, सिरमौर में मूसलाधार बारिश के सामने हर कोई लाचार है। राज्य में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।